नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे तीसरे आग के बारे में। दोस्तों, हमारा आज का साइंस परमाणु को खोजने में लगा है, वही जिसे आप देख भी नहीं सकते। अगर आप इसे तोड़ दे तो जबरदस्त घटना घटती है। जब तक कण को तोड़ा नहीं गया था, इतने छोटे छोटे कण में इतने सारी ऊर्जा समाई हुई है। बिल्कुल इसी तरह इंसान भी एक जैविक परमाणु है। इंसान के अंदर भी एक जबरदस्त ऊर्जा का भंडार है और यही है तीसरी आग का खुलना। दोस्तों, आप सबने शिव जी की तीसरी आग के बारे में तो जरूर सुना होगा और आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे ऋषि महर्षि थे जिन्होंने अपने ध्यान और साधना के माध्यम से तीसरे नेत्र को जागृत किया और इसके जागृत होते ही इतने सारे अलौकिक शक्तियां आ जाती है और कोई भी इच्छा पूरी हो जाती है। तीसरी आग को ध्यान के अलावा बहुत तरीकों से जागृत किया जाता है। इस विधि को जानने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि तीसरी आग क्या है और इसके सक्रिय होने का क्या लाभ है। क्या हम और आप भी तीसरी आग को जागृत कर सकते हैं? इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे पूरे शरीर में कुछ ऊर्जा होता है जिन्हें चक्र कहा जाता है। वे हमारी संपूर्ण अनुभूति और सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। तीसरी आग, जिसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है, हमारे शरीर का छठा चक्र होता है। माना जाता है कि यह चक्र हमारे माथे के बीच में होती है। इसे हमारी धारणा, जागरूकता और आध्यात्मिक संचार से जुड़ा हुआ माना जाता है। जब आपका आज्ञा चक्र यानी तीसरी आँख खुलती है तो ये आपको असीम ज्ञान, बुद्धि और अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है। साथ ही ये आपको आध्यात्मिक संबंध यानी कि ईश्वर से लगाव भी गहरा कर सकती है। दोस्तों, तीसरी आँख का संबंध हमारे पीनियल ग्रंथि से भी होता है। पीनियल ग्रंथि एक मटर के आकार का ग्रंथि है जो मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि के पास स्थित होती है। यह छोटी सी ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन का उत्पादन करती है जो शरीर के प्राकृतिक लय और प्रजनन हार्मोन को प्रभावित करता है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि शिव जी ने अपनी तीसरी आँख खोली और उसमें से निकले दिव्य अग्नि से कामदेव जलकर भस्म हो गए। लेकिन सच्चाई ये है कि यह कथा एक प्रतीक मात्र है जो ये दर्शाता है कि कामदेव हर मनुष्य के भीतर वास करता है, पर यदि मनुष्य का विवेक और प्रज्ञा जागृत हो जाए तो वे अपने भीतर उठ रहे अवांछित काम को उत्तेजना से रोक सकता है और उसे नष्ट भी कर सकता है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि तीसरी आँख खोलने से सारा संसार भस्म हो जाता है। उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि संसार आखिर क्या है। जो भी मन से जन्म ले वह आकाश समय से बाधित है। दुख, सुख, जन्म, मृत्यु इत्यादि सभी बंधन है और मन से जन्म लेता है। तीसरी आँख का खुलना एक मेटाफेस है जिसका अर्थ है आत्मदृष्टि को उपलब्ध होना। ऐसा होते ही मन नष्ट हो जाता है और उसी के साथ मन से जन्म ये संसार भी नष्ट हो जाता है। तब त्याग करने और ग्रहण करने योग्य कुछ भी नहीं रह जाता, क्योंकि जब पत्थर से लेकर कीड़े मकोड़े और समस्त आकाश में सिर्फ मैं ही हूँ, तब त्याग और ग्रहण की कल्पना भी किसमें हो। और मन से ही इस देह का भी जन्म होता है और मन से ही समस्त जड़ अजड़, जीवित और निर्जीव का बोध होता है। तब मन के आत्मदृष्टि में विलीन होने से कुछ भेद करने योग्य नहीं रह जाता। जब आप अपनी तीसरी आँख खोलने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले इसे सक्रिय करने का अभ्यास करना होगा। शुरुआत में अपनी तीसरी आँख को अपनी सही क्षमताओं के बारे में बतलाएं और स्पंदन लय के माध्यम से प्रकृति से अपने संबंध को स्थापित करें। स्पंदन लय हमारे शरीर, मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन है जो 24 घंटे के चक्र का पालन करता है। इसको पीनियल ग्रंथि नियंत्रित करती है। अपनी स्पंदन लय को सुधारे, जैसे कि एक निश्चित समय पर सोना, जागना, खाना, नहाना, ध्यान लगाना आदि से आपकी तीसरी आँख को शुरुआती सक्रियता मिल सकती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप तीसरी आँख खोलना चाहते हो तो आप ध्यान से शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले एक एक करके अपने सातों चक्रों को जागृत करें। उसके बाद ही तीसरी आँख खोलने की कोशिश करें या फिर किसी गुरु के अंडर में ही करें, नहीं तो शक्तियों का दुरुपयोग भी हो सकता है।